हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं अनुचुंबकत्व के बारे में। अनुचुंबकत्व क्या होता है, ध्यान समझिएगा। अनुचुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षीण चुंबकत्व प्राप्त कर लेते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जब इनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो यह चुंबक की ओर धीरे से आकर्षित होते हैं, अर्थात क्षीण चुंबकत्व प्राप्त करते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षीण चुंबकत्व प्राप्त कर लेते हैं। उनमें क्षीण चुंबकीय क्षेत्र से, उनमें कमजोर चुंबकीय क्षेत्र से सशक्त चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है। अनुचुंबकीय पदार्थ में कमजोर चुंबकीय क्षेत्र से मजबूत चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात ये चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा आकर्षित होते हैं। ये चुंबक की ओर कमजोर बल द्वारा आकर्षित होते हैं। तो अनुचुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर कमजोर चुंबकत्व प्राप्त कर लेते हैं, क्षीण चुंबकत्व प्राप्त कर लेते हैं। उनमें क्षीण चुंबकीय क्षेत्र से सशक्त चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात ये चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा आकर्षित होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी अनुचुंबकीय पदार्थ के परमाणुओं या आयनों या अणुओं का अपना स्वयं का स्थायी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है। किसी अनुचुंबकीय पदार्थ के परमाणु हो, आयन हो, अणु हो का स्वयं का स्थायी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है। परमाणुओं की सतत यादृच्छिक तापीय गति के कारण परमाणुओं की सतत यादृच्छिक तापीय गति के कारण कोई परिणामी चुंबकीकरण दृष्टिगत नहीं होता है। परमाणुओं की सतत यादृच्छिक तापीय गति के कारण कोई परिणामी चुंबकीकरण दृष्टिगत नहीं होता है। पर्याप्त शक्तिशाली बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B0 की उपस्थिति में एवं निम्न तापों पर अलग अलग परमाणुओं के द्विध्रुव आघूर्ण सरल रेखाओं में और B0 की दिशा के अनुदिश संरेखित किए जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर पर्याप्त शक्तिशाली चुंबक हो, जैसे यहां आप देख रहे हैं यह अनुचुंबकीय पदार्थ है, इसके निकट कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है जिसके कारण इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं इसके अंदर मान बढ़ गया है। अनुचुंबकीय के पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव बढ़ गया है, बल रेखाओं की संख्या बढ़ गई है। तो यदि पर्याप्त शक्तिशाली बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B0 की उपस्थिति में और अनुदिश, ठीक है, इनको अनुदिश रखे जाएं, जैसे यहाँ पे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है और इसके अनुदिश हम इसको रख दिए हैं। ठीक है, तो क्या होगा, पर्याप्त शक्तिशाली बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में और निम्न तापों पर अलग अलग परमाणु द्विध्रुव आघूर्ण सरल रेखाओं में और B0 की दिशा के अनुदिश संरेखित किए जा सकते हैं। आगे देखते हैं। तो पर्याप्त शक्तिशाली बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B0 की उपस्थिति में यह निम्न तापों पर अलग अलग परमाणुओं के द्विध्रुव आघूर्ण सरल रेखाओं में और B0 दिशा के अनुदिश संरेखित किए जा सकते हैं। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई अनुचुंबकीय पदार्थ की एक छड़ प्रदर्शित करता है। चित्र में आपने देखा कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में एक अनुचुंबकीय पदार्थ का छड़ रखा गया है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पदार्थ के अंदर संकेंद्रित हो जाती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पदार्थ के अंदर
इकट्ठा होती हैं, संकेंद्रित हो जाती हैं और अंदर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है। अनुचुंबकीय पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पदार्थ के अंदर संकेंद्रित हो जाती हैं। अधिकतर मामलों में यह वृद्धि अति न्यून होती है, 10⁵ भागों में से एक भाग। अधिकतर मामलों में यह वृद्धि जो है बहुत कम होती है, 10⁵ भागों में से एक भाग। असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर यह छड़ निम्न क्षेत्र से उच्च क्षेत्र की ओर चलने की चेष्टा करता है। असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर यह छड़ जो है निम्न क्षेत्र से उच्च क्षेत्र की ओर चलने की चेष्टा करता है। ठीक है। कुछ अनुचुंबकीय पदार्थ जैसे कि एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन एवं कॉपर क्लोराइड हैं। कुछ अनुचुंबकीय पदार्थ का अगर उदाहरण पूछा जाए तो एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन और कॉपर क्लोराइड है। ठीक है। प्रयोगात्मक रूप से किसी अनुचुंबकीय पदार्थ का चुंबकन, प्रयोगात्मक रूप से देखा गया है कि किसी अनुचुंबकीय पदार्थ का चुंबकन लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र के अनुपाती, ठीक है, किसी अनुचुंबकीय पदार्थ का चुंबकन लगाया गए चुंबकीय क्षेत्र के अनुपाती, चुंबकीय क्षेत्र B0, चुंबकीय क्षेत्र B0 के अनुपाती और परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यम अनुपाती B0 और यम व्युत्क्रमानुपाती 1/T। तो क्या हो जाएगा? यम अनुपाती B0 और व्युत्क्रमानुपाती T। अनुपाती हटाएंगे तो नियतांक आएगा C। तो यम बराबर C B0/T। यम बराबर C B0/T। ठीक है। तो प्रयोगात्मक रूप से किसी अनुचुंबकीय पदार्थ का चुंबकन कैपिटल M लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र के अनुपाती B0 के अनुपाती और परम ताप कैपिटल T के व्युत्क्रमानुपाती होता है M व्युत्क्रमानुपाती कैपिटल T, या M बराबर C B0/T। ठीक है। या फिर दूसरे समतुल्य रूप हैं समीकरण 12 और 17 के प्रयोग से, काई बराबर C μ0/T, काई बराबर C μ0/T। ठीक है, यह हो सकता है। यह इसके शोधकर्ता पियरे क्यूरी के सम्मान में क्यूरी का नियम कहलाता है। काई बराबर C μ0/T, यह जो है शोधकर्ता पियरे क्यूरी के सम्मान में क्यूरी का नियम कहलाता है। नियतांक C को क्यूरी नियतांक कहते हैं। नियतांक C को क्यूरी नियतांक कहते हैं। ठीक है। अतः किसी अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए काई और म्यूआर दोनों का मान न केवल पदार्थ पर निर्भर करता है बल्कि इसके ताप पर भी निर्भर करता है। तो काई और म्यूआर का मान पदार्थ के साथ साथ उसके ताप पर भी निर्भर करता है। बहुत उच्च चुंबकीय क्षेत्रों में या बहुत निम्न ताप पर, बहुत उच्च चुंबकीय क्षेत्रों में या फिर बहुत निम्न ताप पर चुंबकन अपना अधिकतम मान ग्रहण करने लगता है। चुंबकन जो है अपना अधिकतम मान ग्रहण करने लगता है, जबकि सभी परमाणु द्विध्रुव आघूर्ण चुंबकीय क्षेत्र में रेखाओं के अनुदिश संरेखित हो जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि बहुत निम्न ताप पर चुंबकन अपना अधिकतम मान ग्रहण करने लगता है, जबकि सभी परमाणुवीय द्विध्रुव आघूर्ण चुंबकीय क्षेत्र में रेखाओं के अनुदिश संरेखित हो जाते हैं। यह संतृप्त चुंबकन मान ms कहलाता है। यह संतृप्त चुंबकन मान ms कहलाता है। इसके पर क्यूरी का नियम 5.20 में मान्य है, काई बराबर C/μ0/T। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका अनुचुंबकत्व के बारे में। थैंक यू।